Hello student, this video for class 3rd subject science chapter number 3rd parts of plants. In this chapter we will learn about parts of plants. So let's start. Now see the page number 216. Learning objective. List the name and function of part of a plant. Recognize the part of a plant that we eat and describe how plant grow from seed. It means इस चैप्टर में हम ये 3 बातें हैं जो जानेंगे कि हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट, उनके फंक्शंस और उनके नाम को जानना है। उसके बाद हम वो पार्ट को रिकग्नाइज करेंगे जो पार्ट हम खाते हैं प्लांट का, एंड देन हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो प्लांट है वो सीड से कैसे ग्रो करते हैं। ओके, सी द वार्म अप. Identify the given picture below and name them in the provided space. आपको फिगर्स दिए गए हैं, उन्हें देख करके आपको उनके नेम को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सी द फर्स्ट फिगर इज लुक लाइक अ कैरेट. सो फर्स्ट फिगर इज कैरेट. पहला जो पिक्चर है वो किसका है? कैरेट. इट मीन्स गाजर. एंड देन नेक्स्ट फिगर इज टर्निप. टर्निप मीन्स शलगम. Okay, see the next figure, spinach. It means palak. And the next figure is tomato. Tomato means tomato. And the next picture is cauliflower. Cauliflower means gobi, full gobi. And then last picture is radish. It means मूली. तो ये 6 फिगर दिए गए हैं आपको, 6 पिक्चर दिए गए हैं जिनको आप देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है और अपनी बुक के अंदर आपको इनके स्पेलिंग लिखने हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आवर बॉडी इज मेड ऑफ वेरियस पार्ट्स सच एज आर्म्स, लेग एंड हेड दैट परफॉर्म वाइटल फंक्शन फॉर कीपिंग आवर बॉडी अलाइव. जैसे हमारे बॉडी हैं वो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है. फॉर एग्जांपल हमारे पास में आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हेड हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं. वैसे ही सिमिलरली plant to have different body parts such as a root, stem, leaves, flower, fruits and buds. वैसे ही plants के पास भी उनकी body के अलग अलग different parts होते हैं, like roots, stem, leaves, flower, fruits and buds, where each of the part help to keep it alive. मतलब जिसमें सारे parts जो है plant को help करते हैं उसको जीवित रखने में. A plant is divided into 2 main part. Plants जो हैं वो 2 पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट द रूट सिस्टम एंड नेक्स्ट इज द शूट सिस्टम. द रूट सिस्टम लाइज below the ground whereas the shoot system moves freely in the air. इट मीन्स जो रूट सिस्टम है वो कहाँ पर होता है? ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के नीचे. वहीं शूट सिस्टम है जो कहाँ होता है? अपर पार्ट जो होता है प्लांट का. इट मीन्स लीव्स, स्टेम, उसको क्या बोलेंगे हम? शूट सिस्टम. फिगर देखिएगा, प्लांट एंड इट्स पार्ट. प्लांट का एक पिक्चर दिया है आपकी बुक में और उसके अलग अलग पार्ट्स डिस्क्राइब किए हैं. सबसे फर्स्ट है लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम एंड देन जो नीचे ग्राउंड में है वो क्या बोलते हैं उसको हम? रूट्स. सो कम टू द पॉइंट, रूट्स. दिस originate from the lower portion of a plant and they remain underground in the soil to perform basic important function which are described below. ये जो प्लांट का पार्ट है, रूट पोर्शन कहाँ होता है? अंडरग्राउंड. इट मीन्स ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी में, जो बहुत से महत्वपूर्ण फंक्शंस क्रिएट करता है, प्लांट को हेल्प करता है ग्रोथ करने में. तो उन्हीं फंक्शंस को देखते हैं हम. दे एंकर द प्लांट बाय फर्मली फिक्सिंग देम टू द सॉइल. इन दिस वे दे नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेम बट ऑल्सो पुट अ कंट्रोल ओवर सॉइल इरोजन. इट मीन्स प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो सॉइल में उसकी पकड़ मजबूत बना दिए और उसको एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम, उसका जो तना है उसको सपोर्ट देती है सीधा खड़ा रहने में. साथ ही साथ वो सॉइल इरोजन, इट मीन्स मृदा अपरदन, मिट्टी के बहाव को भी रोकने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, दे इनेबल प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और क्या करता है वो? प्लांट को मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करने में और कई प्रकार के न्यूट्रिशंस
प्रोवाइड करवाता है सॉइल में से। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर बाय रूट्स आर देन यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो जो रूट हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, फिर वो प्लांट को प्रोवाइड करवाती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरोट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप, वीट, सच ए रूट। साथ ही साथ एज ए स्टोर भी फूड को भी स्टोर करने का काम करती है रूट्स, जैसे कैरेट और रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप जो उनकी रूट्स होती है, लाइक दैट। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। रूट्स कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, पहली टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइबरस रूट। टैप रूट, इन द टैप रूट सिस्टम अ लार्ज tapering main root grow vertically downward in the soil। टैप रूट कैसी होती है? काफ़ी लार्ज टेपरिंग टाइप की रूट होती है जो वर्टिकली नीचे की तरफ बढ़ती है सॉइल के अंदर। अदर रूट स्प्रेड लेटरली फ्रॉम ईट, बीट रूट, कैरेट एंड टर्निप आर एग्जाम्पल। और टैप रूट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बीट रूट, कैरेट एंड टर्निप। फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट आर द प्लांट ऑफ रोज, मैंगो एंड ब्रिंजल। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट के, लाइक रोज, मैंगो एंड ब्रिंजल। फिगर में देख सकते हैं आप टैप रूट कैसे होती है, बिल्कुल नीचे की ओर बढ़ती हुई सॉइल के अंदर। ओके, कम टू द नेक्स्ट, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट सिस्टम इज यूजुअली फॉर्म बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोविंग फ्रॉम द मेन स्टेम। ये एक प्रकार से जो ब्रांचेस होती हैं जिसके बहुत से, एक जो मेन ब्रांच है वो बहुत से अलग अलग टुकड़ों में ग्रो करती है, लाइक दैट। तो इट इज़ अपोजिट ऑफ टैप रूट सिस्टम इन अ वे दैट इट हैज़ मैनी fine hair-like branches, roots that form a thick sheet below the ground surface. Grasses, wheat, rice and marigold are some of the example of fibrous root system. ओके, ये ज़मीन की सॉइल्स जो होती है उसके पूरी हर सतह पर फैलती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक घास, गेहूँ, चावल, मैरीगोल्ड, ये लाइक इसके एग्जांपल्स हैं फाइबरस रूट के। ओके, कम टू द चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, रूट प्रिवेंट सॉइल बाइंडिंग, सॉइल इरेजन, सॉइल फॉर्मेशन। रूट किस चीज़ से प्रिवेंट करती है? सॉइल बाइंडिंग से, सॉइल इरेजन से या सॉइल फॉर्मेशन से। तो राइट आंसर इज सॉइल इरेजन। सेकेंड इज दिस, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेम टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम। मैंगो किस चीज़ का एग्जाम्पल्स है? तो मैंगो आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। मैंगो किसका एग्जाम्पल है? टैप रूट का। थर्ड इज लीव्स, फ्लावर, रूट हेल्प इन द प्लांट इन फर्मली फिक्सिंग टू द सॉइल। सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स करने का काम कौन करता है? लीव्स, फ्लावर्स या रूट। तो राइट आंसर इज रूट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शूट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम इंक्लूडिंग इट्स पार्ट, द लीव्स, सिंगुलर लीव, ब्रांचेस, फ्लावर, बड्स एंड फ्रूट। शूट मीन्स जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, जो बाहर हमें दिखता है, उसको बोलेंगे हम शूट, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट। सो स्टेम क्या होता है? तना। तो द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आर डिस्क्राइब बेलो। स्टेम जो है वो मेन पार्ट होता है शूट सिस्टम का और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वी विल टॉक अबाउट। इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इन एन अपराइट पोजिशन। इट मीन्स ये प्लांट को हेल्प करता है बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में और ऊपर की ओर बढ़ते हुए। इन दिस वे इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द प्लांट। सो ये एक प्रकार से प्लांट को जो है वो सपोर्ट देता है और उसको शेप पे देने का काम करता है। सी द नेक्स्ट फंक्शन, इट कनेक्ट द रूट विच ड्रॉ ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द लीव्स एंड फ्लावर। ये स्टेम जो है वो रूट को कनेक्ट करता है बाकी पार्ट से, फॉर एग्जाम्पल लीव्स एंड फ्लावर। Next is the stem of some plants store food, thus making it edible for us. Example of edible stem include sugarcane, potato and ginger. अब कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो एज ए काम करता है एडिबल पार्ट, जिनको हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर, इनका जो स्टेम्स हैं वो हम खाने में यूज़ करते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम। अब प्लांट्स जो हैं वो उनके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। इट मीन्स ये जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर होते हैं और इन्हें हम खाते हैं। इनका जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? स्टेम। अ कोरिएंडर प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कोरिएंडर प्लांट इट मीन्स जो धनिए का पौधा होता है उसका स्टेम कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट और ग्रीन होता है।
द स्टेम ऑफ पीपल एंड नीम ट्रीज आर वेरी हार्ड एंड थिक। वहीं अगर बात करें हम पीपल और नीम के स्टेम की तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक होता है। एंड द स्टेम ऑफ मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन इज़ वीक एंड देयरफॉर नीड सपोर्ट टू ग्रो। वहीं बात करें हम ग्रेप वाइन या नीम अंगूर या मनी प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम की तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए। Okay student, remaining part shall be discussed in next video. Thank you.